गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है। सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा है। सुबह सुबह मौसम को देख के मैंने सोचा क्यों नहीं आज बैलों को धूप सेकाई जाए। इसलिए मैंने दराटी और रस्सी को अपने हाथ में लेके चल दी हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैंने घास रखा हुआ है। हम अक्सर धूप में ही बैलों के लिए घास इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उन्हें बारिश में अंदर ही डाल सकें, क्योंकि बारिश में पहाड़ों पर चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पैर भी स्लिप करता है और कभी कभी तो जो वो कुछ बोलते हैं उसको टंडन जैसी मतलब रास्ते पे बिछ जाती है और वो काफ़ी सख्त होती है और हमारे पैर फिसल जाता है। इसलिए पहाड़ों में अक्सर हम ऐसा ही करते हैं कि पहले ही हम अपना सारा घास जो है बैलों के लिए बकरियों के लिए इकट्ठा करके रख देते हैं सूखी जगह पर। जैसे हम इस जगह पर इकट्ठा करके रख देते हैं सारा घास, ताकि बारिश में वो गीला ना हो। गीला घास उनको ठंडा होता है और वो खाते भी नहीं है खासकर, इसलिए सूखा घास उनके लिए इकट्ठा करके पहले ही हमें रखना होता है। तो मैंने यहाँ पर बोझा उठा लिया है और मैं चल देती हूँ उस जगह पर जहाँ पर मैं अपने इस घास को रखूँगी और उन बैलों को बांधूँगी। तो मैं उस जगह पर पहुँच चुकी हूँ। मौसम भी आज काफ़ी साफ़ हो रखा है, धूप भी लगी है। नीचे जहाँ पर मैं इनको घास डालूँगी वहाँ पर तो गीला ही है, पर थोड़ी थोड़ी धूप लगी है, कुछ नहीं है तो वो धूप तो सेक ही लेंगे। नीचे अब मैं इन जो पोले जैसे बांधे हैं मैंने घास के, उनको मैं खोल देती हूँ और रख देती हूँ इनको खाने के लिए। अच्छे से खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं खोलूँगी तो ये बेचारे अच्छे से खा भी नहीं सकेंगे। तो मैंने इन पोलों को, जो मैंने मेरी भाषा में इसको बोलते हैं कि दट्ठे खोल रख दी भाई। तो मैं इन दट्ठों को खोल के रख देती हूँ और ताकि अच्छे से खा सके, मतलब यहाँ वहाँ ना फैलाइए और अच्छे से खा सके। इसलिए मैंने जो सारे जो पोले थे जो मैंने बांध के रखे थे उनको मैं खोल देती हूँ और इनको खाने के लिए बिछा देती हूँ। थोड़े इन दो बैलों के लिए और दो जो पीछे एक बच्ची और बछड़ा है। और इनको रखने के बाद यहाँ पर जगह बहुत मतलब गोवा गोवा करके रखा हुआ था इन्होंने, कुछ दिन पहले बांधे थे जब धूप लगी थी। तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। नीचे जो धरती है वो काफ़ी गीली है, तो बैठेंगे तो क्या ही, पर साफ़ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने साफ़ कर दिया है इसको और मैं अब चलती हूँ घर, जहाँ पर मैं बैलों को लेके आऊँगी। मैं पहुंच चुकी हूँ घर पर और घर पर मैं पहुंचने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं इन बकरियों को नहीं छोड़ूंगी। इन बकरियों को थोड़ी देर बाद ही छोड़ूंगी। मैं छोड़ूंगी या फिर मम्मी जी छोड़ेंगे, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो सुबह तो इनको मतलब हम चराने के लिए ले ही जाते हैं, तो पापा जी लेके गए थे इनको चराने के लिए। तो अब मैं आगे आ चुकी हूँ घर पर। तो वो जो ये भी लेके आए थे मेरे हस्बैंड, सुबह ये भी लेके आए थे इन बकरियों के लिए। बोला कि दिन में जब तू कुछ काम करेगी घर का तो इनको लगा देना ताकि ये भूखी ना रहे और बैलों को बाहर बांध देना। तो मैंने इन सबको काट के रख दिया है ताकि ये बकरियां अच्छे से खा सकें, क्योंकि लंबी होंगी तो उनके तक पहुंच ही नहीं सकेगी। इसलिए छोटी छोटी बांधने के लिए भी अच्छी रहती है और हमें इसकी लकड़ियाँ भी प्रोवाइड हो जाती है आग उग सेकने के लिए। तो मैंने इनको बांध दिया है अच्छे से और मैं अभी इनको मतलब वहाँ पर रख दूँगी जहाँ पर मैंने बकरियों को बांध के रखा, उनके ओड़ू में। मेरी भाषा में बोलती है ओड़ू, और पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते मेरे को नहीं है पता। तो मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है और मैं इनको अब लगा दूँगी उन बकरियों के लिए ताकि वो इनको खा सकें। उनका दिन का खाना है ये। सुबह तो उनको चराने के लिए ले जाते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं वहाँ पर जहाँ पर हमने बैलों को और बकरियों को बांधा हुआ है। तो देखो मेरे बैलों और बकरियों को, मेरी बकरियां बेचारी बोल रही होगी कि आज जल्दी बांध दिया। ये सुबह ही रख दी थी इनको खाने के लिए, जो इनके उन्होंने पत्ते वगैरह जितने भी थे पत्ते वगैरह वो सारे खा लिए। 3 ही डालियाँ बच्ची है तो मैंने और लगा दिए इनको। देखिए अब मेरा टुक्कू और नूरी कैसे खा रहे हैं। इनके नाम भी रखे हुए हैं मैंने, बहुत प्यारे प्यारे नाम रखे हैं, मुझे बहुत प्यारे है ये। तो ये खा रहे बेचारे, सोच रहे होंगे कि आज मैडम छोड़ेगी नहीं क्या हमें। छोड़ेंगे पर पता नहीं कौन छोड़ेगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये खा रहे हैं और हरा हरा घास खा के खुश भी हो रहे होंगे, बोल रहे होंगे तो हमारे तो मज़े लग गए। रोज़ ही लगते हैं इनके तो मज़े क्या ही बोलें। तो फिर उसके बाद मैं आ गई और इनको छोड़ने के लिए बैलों को, जिनको मैं धूप सेकाने के लिए लेके जाऊँगी आज बाहर, तो मैंने छोड़ दिया इनको और इनकी रस्सियाँ भी इकट्ठी कर लूँगी और जहाँ पर हम बांधेंगे वहाँ पर चल दिए हम सभी। मैंने रस्सी हाथ में उठा ली और मैं जा रही हूँ उस जगह पर। मौसम बहुत अच्छा है, पहाड़ों में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। हमारे यहाँ नहीं पड़ी क्योंकि पहले पड़ चुकी थी, इस बार नहीं पड़ी है। पर बारिश बहुत तेज़ हुई है हमारे यहाँ पर। आप भी बताना कि आपके यहाँ कैसी बारिश हुई है। तो मैं इन बैलों को बांधने के लिए आ चुकी हूँ और ये बैलें पहुँच चुके हैं। इनको रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा ये बैल तो ठीक है, पर उसने पता नहीं रस्सी को अपने कहाँ पर फंसा के रखा हुआ है, जो कि निकल ही नहीं रही थी। मैंने काफ़ी मुश्किल से निकाला है। जो मेरे को वो भी कर रहा था कि भाई तो मेरे को क्यों छेड़ दिए खाना खाते टाइम। मैंने बहुत मुश्किल से उसको पीछे करा, पीछे हो ही नहीं रहा था।
बेचारा। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उसके पैर के जो नीचे जैसे वो होता है ना, उसके बीच में फंस चुका था ये रिश्ता, निकल ही नहीं रहा था। इतना ज़ोर लगाया मैंने, और ये बार बार मेरे को धक्का लगा रहा था कि भाई मेरे को डिस्टर्ब मत कर। पर मैं क्या करूँ, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना, वरना पता नहीं कहाँ जैसे वो होगा। छूट के ना इसने निकाल दिया था ये जल्दी से, पता नहीं कैसे निकाला इसने। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको निकाल के इस खूंटे के साथ इसको बांध दिया। बड़ी मुश्किल से निकाला मैंने इसको, ये आ ही नहीं रहा था। बोल रहा होगा कि मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रही है खाना खाते टाइम। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं ना हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट और बनाए रखना मेरे साथ, और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।